हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर टी2। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या फर्स्ट। ठीक है, अध्याय हमारा संख्या पद्धति है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने हल करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है, तो उन फॉर्मूले के आधार पर हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न है जो अलग टाइप से ही पूछे गए हैं, जो मैं जब भी कोई हमें इस रूप में हमें नंबर कोई देता है तो उसमें एक चीज़ होती है, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, और जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं घात। ठीक है, जैसे आप हल करते हो 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की घात 3, यानी 2 को 3 बार लिखना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं घात। तो इन्हीं के कुछ नियम होते हैं हमारे, तो वो हमने नियम आपको पहले बताने पड़ेंगे, उसके बाद ही प्रश्न हमारा ये हल हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम जितने फॉर्मूले हैं, जितने इनके फॉर्मूले हैं वो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो जितने भी हमारी ये इनके फॉर्मूले हैं आधार और घात के, आधार और घात केवल इन्हीं, ये मतलब इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए नंबर हमारा। ठीक है, तो ये नीचे वाला हमारा आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है। तो इनको हमने दो भागों में बांट रखा है। या देखो मतलब फॉर्मूले जिनके हमारा आधार सेम होता है। देखो पहली बात, ये फॉर्मूले हमारे केवल गुणा और भाग के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस के लिए काम नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा, पहले आप ये समझ लीजिए, जिनमें आधार सेम होता है और घात सेम होता है। ठीक है, देखो जब भी कोई हमें आधार सेम मिले तब ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, यानी 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। ठीक है, तो या तो आप इसको खोल के हल कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर 8 आएगा, और इसका आंसर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा। ठीक है, और 16 8 जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या जब कोई नंबर बढ़ जाता है तो आप इस तरीके से आप हल नहीं कर सकते। मैंने मान लो यहाँ पे 13 लिख दिया, तो घात 13, तो आप घात 13 तक आप गुणा तो कर नहीं पाओगे। तो इनके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जब आधार सेम हो, पहली बात ये इसका है, जब कोई आधार सेम होता है 2 गुणा 2 लिखा होता है, देखो आधार नीचे वाला नंबर सेम है ना, तो जो पावर हमारी होती है वो हमारी जुड़ जाती है, इनको घात बोलते हैं, घात हमारी जुड़ जाती है। तो 2 की घात 3 + 4 यानी 2 की घात 7, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, घात में ही आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला ये है, प्लस माइनस के लिए तो चलता नहीं है। अब देखो 2 की घात 3 भाग 2 की घात 4। ठीक है, अब दो आधार सेम है ना, तो 2 की घात आधार, जब आधार सेम होगा तो ये घातें घट जाएंगे, तो 3 - 4। अभी हम बताएंगे इन प्रश्नों के लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो 2 की घात -1, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, 2 की घात 1। ठीक है, पावर 2 में। ठीक है, 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि घात 1 सभी के अंदर कॉमन होती है। ठीक है, यानी जैसे आप लिखोगे 2, तो 2 की घात अकेली लिख सकते हो, 2 की घात 1 भी लिख सकते हो उसको, 3 लिख सकते हो, 3 की घात 1 भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखिए, ये तो आपने सीख लिए जिनकी घात सेम होती है। अब जिनकी घात अलग, मतलब आधार अलग, घात सेम होती है, अब जिनकी घात सेम होती है, जिनका आधार सेम होता है, अब जिनकी घात सेम होती है, जैसे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3, सॉरी यहाँ पे 3 ले लो, वो सॉरी अलग नंबर ले लो कोई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब कोई घात सेम होती है ना, तो जो घात तो हमारी एक ही बार लिखी जाएगी 3, तो इसको हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, यानी 4 दूनी 8 की घात 3, ऐसे है। और वैसे इसका भाग वाला है, 2 की घात 3 गुणे, सॉरी भाग, और 4 की घात 3, तो इसको आप कैसे लिख लोगे, घात सेम है ना, 2/4 की घात 3, यानी 2 एकम 2, 2 3 4, 1/2 की घात 3। ये तो आपके दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब जो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है इस प्रश्न में, वो हमारा ये वाला जो अलग से हमने लिख रखा है। ठीक है, वो ये वाला लगेगा, यानी 1 की पावर 2 की घात 3 की घात 2 लिख दिया हमने, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की घात 3 गुणे 2 लिख सकते हो इस प्रकार से, यानी 2 की घात 6 आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें ये वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। तो चलिए हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं। तो अब हम करते हैं इनका सॉल्यूशन। देखो पहले प्रश्न में क्या करोगे, देखो घात हमारा देखो कितना है, 64/64 की घात हमारी 1/2 है। तो हमें इसको इस संख्या में पावर में बनाना, घात में बनाना है कि घात 2 हो जाए। 64 हमारा किसकी घात 2 है, यानी किस नंबर का हम गुणा उसी में कर दें जो हमारा 64 आ जाए। जैसे आपका 4 का गुणा 4 में करोगे, यही 4 की घात तो है नहीं 64, 4 को 16 होता है, तो 5 की घात 5 करोगे 25 होगा, 5 गुणा 5, 6 की घात 6 करोगे 36 होगा। तो वैसे ही किसका है, 8 गुणे 8 यानी 64। अब आ गया ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की घात 2, ठीक है, की घात 1/2। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसमें फॉर्मूला लग गया, a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो 2 की घात 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो 2 से 2 खत्म, तो 2 हमारा आंसर। ठीक है, और वैसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में हमें करना क्या, जो भी हमारा नंबर लिखा हुआ है, एक ही फॉर्मूला है आपका,
जो भी आपका नीचे नंबर लिखा हुआ है हर में, उसी की घात बनानी है। यानी कौन सी ऐसी संख्या ले लें उसकी घात 5 कर दें कि हमारा 32 आ जाए। ठीक है, तो 1/32 पहले % लिख लेते हैं की घात 1/5। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर चुनो उसकी घात हम 5 कर दें, यानी उसी संख्या का 5 बार गुणा कर दें तो 32 आ जाए। तो वो ऐसी संख्या हमारी 2 ही है, क्योंकि 2 का आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तभी 32 आता है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 इस 32 को। ठीक है, तो अब ये इसको ले ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको 1/5 ऊपर घात लगी थी कि नहीं लगी थी, सॉरी बटे नहीं चल रहा ऊपर, बटे तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, % गलत लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, 2 की घात 5 की घात 1/5। ठीक है, तो 2 की घात 5 गुणे 1/5। ठीक है, अब ये घात कट जाएगी, तो 2 की पावर 1 यानी 2 की घात 1 यानी 2। आंसर हमारा कितना आएगा, 2। इसका भी 2 आया हमारा। ठीक है, अब बात आता है अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न हमारा 125 की घात 1/5। अब कोई ऐसा नंबर लिख लो जिसका 5 बार मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 125 आ जाए। किसकी घात 5 हमारा 125 होगा। जैसे 3 की घात 5 करोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी इतना 9 हो गया, इतना भी आपका 9 हो गया, फिर आपका 3 आएगा। तो 9 ने 81 गुणे 3 करोगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 हो रहा है, हमें 125 करना है। ठीक है, तो ये किसकी घात बनेगी जाके, हालांकि ये आपका जो प्रश्न 5 नहीं है, ये आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रश्न थोड़ा गलत लिख गया, यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी ये 5 की घात 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 5 25, 25 पंजे 125, यानी ये 5 की घात 3 बन रहा है। ठीक है, 5 की घात 3 बन रहा है, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 खत्म, तो 5 आंसर इसका आएगा। ठीक है, हालांकि मैंने क्वेश्चन में गलत लिख लिया था, आप इसको सही कर सकते हैं। अगर मान लो 5 ही बना रहता, चलो ठीक है हम 5 ही मान लेते हैं, 5 ही बना रहता तो इसका आंसर होता क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो 5 की घात आपको पता है, इसको 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 1/5 हो जाता, तो 5 की घात 3 गुणे 1/5, तो 5 की घात 3/5, ये इसका आंसर हो जाता। ठीक है, और पहली बात, जब भी कोई आधार लिखा जाता है, तो आधार हमेशा बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं कोई नंबर लिखना है 2 की पावर 3, तो आधार जो हमारा है वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है घात से। ठीक है, ये इसका रूप होता है। मान लो आपने ये छोटा लिख दिया और ये बड़ा लिख दिया, तो ये फॉर्मेट नहीं होता है। इसको पहले जो आधार है वो घात बड़ी होगी, घात हमारी छोटी होती है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।